हेलो फ्रेंड्स, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आज की कहानी में। दावत। एमबीए की पढ़ाई पूरी करते ही सरिता को पूना में नौकरी मिल गई। एक लौती लड़की होने के कारण सरिता की परवरिश और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। नौकरी करते 6 महीने बीते ही थे कि पिता शैलेश ने एक अच्छा संपन्न परिवार देखभाल कर सरिता की शादी तय कर दी। विलास की नौकरी पूना में ही थी, इसलिए सरिता ने भी कोई विरोध नहीं किया। ससुराल गाजियाबाद थी। शादी के बाद सरिता कुछ दिन ससुराल में रहकर विलास के साथ ही पूना चली गई। दोनों के ऑफिस में काम की व्यस्तता के कारण उसे कानपुर आकर माता पिता से मिलने का मौका ही न मिला। वह फ़ोन पर ही उनसे बातचीत करती रहती। वह अक्सर दोनों से रुपए भेजने के लिए पूछती, लेकिन माता पिता हमेशा यही कहकर मना कर देते कि अभी नहीं, ज़रूरत होगी तो खुद मांग लेंगे। वह निश्चिंत रहती क्योंकि पिता की नौकरी अच्छी थी। कड़ी मेहनत करके उसे पढ़ाया था। वह अपनी जिम्मेदारी समझती थी। उसने विलास से तय किया कि समय मिलते ही वो दोनों छुट्टी लेकर घर जाएंगे ताकि वह अपने माता पिता के पास कुछ दिन रुक सके। विलास स्वभाव से अच्छा और सुलझे विचारों का था। वह सरिता की भावनाओं की कद्र करता था। वे दोनों होली में आने का प्लान बना ही रहे थे कि कोरोना के कहर ने सब रास्ते बंद कर दिए। अब तो वो चाहकर भी नहीं आ पाई। विलास के घर वालों ने भी दोनों को अपनी जगह सुरक्षित रहने को कहा। सरिता केवल फ़ोन पर ही माता पिता से बातचीत और वीडियो कॉल करके रह जाती। वह जानती थी ऐसे में घर से निकलकर सामान लाना पिता के लिए मुश्किल होगा, मगर करती क्या। बस दूरी के कारण अपनी लाचारी पर रो कर रह जाती। ऐसे में विलास उसे समझाता और उसके माता पिता को भी ध्यान रखने का निर्देश देता। किसी तरह वो कठिन समय बीता। फिर से पूरी सुरक्षा के साथ आना जाना शुरू हुआ। उसी समय विलास का तबादला हुआ। वह गाजियाबाद अपने शहर आना चाहता था, मगर कंपनी ने उसे कानपुर ब्रांच का मैनेजर बनाकर भेजा। दोनों ही इस प्रमोशन से खुश थे। सरिता तो बहुत ही खुश थी कि अपने शहर लौट पाएगी, अपने माता पिता की देखभाल कर पाएगी। कंपनी ने उन्हें रहने के लिए घर भी दिया था। सरिता ने अपने माता पिता को खुशी खुशी ये सूचना दे दी थी कि वह जल्दी ही उनके पास आ रही है। माँ से बात करके उसे हैरानी हुई, क्योंकि आज माँ की बातचीत में उसे किसी चिंता का आभास हुआ। उसने दोबारा फ़ोन करके जानना भी चाहा, पर माँ ने ऐसा कुछ नहीं कहकर टाल दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ कुछ छिपा रही है। 1 महीने बाद वह कानपुर पहुँची। उसने माँ से बात की कि वह अगले दिन ही उनके पास आएगी। पिछले 5 साल से आप लोगों को सिर्फ वीडियो कॉल से देखा है। उसे बड़ी हैरानी हुई जब माँ ने उसे समझा कर कहा कि कोई बात नहीं, घर सेट कर लो, फिर आ जाना, अब तो यहीं हो। उसे परेशान देखकर विलास ने सब काम छोड़कर उसी शाम घर चलकर माँ पापा से मिलने को कहा। उसके मन में भी अभी भी यही था कि शायद माँ कुछ छिपा रही है। उसने इस बार पापा को आने की सूचना दी। आज उसे पापा का स्वर भी थका हुआ सा लगा। पापा ने कहा, अच्छा है बेटा, आ जाओ। दामाद जी पहली बार आ रहे हैं, उनके खाने के लिए कुछ अच्छा प्रबंध करना रहेगा। तुम खाने में उनकी पसंद बताओ, मैं सामान ले आता हूँ। सरिता ने हंसते हुए कहा, अरे पापा, परेशान ना होइए, आपके दामाद बहुत अच्छे हैं। उन्हें किसी तरह का दिखावा पसंद नहीं, जो बनेगा वही खा लेंगे। ठीक कह रही हो सरिता, फिर भी पहली बार आएंगे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसके पापा बोले। सरिता ने फ़ोन रखा और जाने की तैयारी करने लगी। जानती थी पापा मानेंगे नहीं और ढेर सारा सामान लाकर रख देंगे और माँ कई तरह की डिशेस बनाकर रख देंगी। ऐसा ही किसी के आने पर पहले भी होता आया था। माँ और पापा के लिए शॉपिंग उसने पूना में ही कर ली थी। उसने माँ के लिए 2 साड़ियाँ, पापा के लिए एक कुर्ता पैजामा और एक पैंट शर्ट ये सोच कर लिया था
कि पापा के रिटायरमेंट में अभी 2 साल बचे हैं तो पहनकर ऑफिस जा सकते हैं। गिफ्ट में मिला हुआ एक इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर भी उसने माँ के लिए रख लिया था। शाम 6 बजे दोनों घर पहुँचे। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट कुछ अजीब सी लग रही थी, धुंधली, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में पुरानी पॉलिश मिटाकर नई लिखावट चढ़ाई हो। सरिता ने घंटी दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उंगलियां रुक गईं। बाहर से घर की हालत देख उसे आश्चर्य हुआ। अच्छा खासा घर पुराना सा लग रहा था। एक बारगी उसे लगा जैसे गलत घर में आ गई है। जो घर उसके सामने था वह उसे बचपन वाला घर बिल्कुल नहीं लग रहा था। जगह जगह पेंट उखड़ गया था। 5 साल में ही सब कितना बदल गया है। दरवाजे के बाहर खड़े होकर आज उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। सरिता ने घंटी दबाई तो दरवाज़ा माँ ने खोला। माँ को देखकर सरिता सन्न सी रह गई। चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई, लेकिन होठों पर मुस्कान। आ गई, अंदर आओ। आवाज़ में वही गर्माहट थी, लेकिन उसमें छिपी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी, जैसे कि कुछ छिपा रही हूँ या फिर कुछ कहने में डर रही हूँ। अजीब सी खामोशी पसरी थी। सरिता माँ के गले लग गई। घर के अंदर कदम रखते ही उसे हल्का झटका लगा। माँ पापा का घर हमेशा साफ सुथरा चमकता हुआ आज सब कुछ बिखरा सा लग रहा था। सोफ़े के कवर्स वही पुराने थे। अंदर डाइनिंग टेबल पर थालियाँ सजी हुई थीं। पूरे घर में खाने की खुशबू फैली थी। सरिता ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले पापा कमरे से बाहर आए। चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ, बाल थोड़े सफ़ेद, पर जो सबसे ज़्यादा चुभा, उनकी कमर झुकी हुई थी। मेरे पापा कभी ऐसे नहीं चलते थे। उन्होंने विलास को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आओ बेटा, आओ, बैठो। आवाज़ में अजीब सी कपकपी थी। सरिता ने विलास की तरफ देखा, जिसकी नज़रें घर का बारीकी से मुआयना कर रही थीं। पापा के कहने पर वह शालीनता से मुस्कुरा कर बैठ गया, लेकिन सरिता पापा को देखकर वहीं खड़ी रह गई। बैठ क्यों नहीं रही? माँ ने टोका। उसने बस इतना पूछा, आप दोनों ठीक तो हैं? पापा और माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कोई राज दबा कर रखा हो। वो दोनों एक साथ बोल पड़े, ठीक है बेटा, सब ठीक है। कहाँ ठीक है? आप दोनों को देखकर तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, सरिता ने भर्राई आवाज़ में कहा। वो दोनों चुप हो गए। शायद अब सच छिपा नहीं सकते थे। पापा विलास से बातें करने लगे। माँ चाय बनाने रसोई में चली गई, तो सरिता भी पीछे पीछे चल दी। रसोई का हाल भी अच्छा नहीं था। अधिकांश डिब्बे जो पहले भरे रहते थे, आज खाली नज़र आ रहे थे। हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, माँ ने चाय का पानी गैस पर रखते हुए कहा। सरिता ने नज़र भरकर माँ की तरफ देखा। हमेशा सज संवर कर रहने वाली आज बहुत साधारण सी लग रही थी। उसने ढक्कन हटा कर देखा। एक डोंगे में पनीर की सब्जी, एक में सूखे आलू और एक रायते वाला कटोरा जो आधा भरा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ, विलास के पसंद का खाना है सब, और मेरे लिए तो इतने साल बाद आपके हाथ का बना रोटी सब्जी भी पकवान की तरह होता। चाय की ट्रे हाथ में लेकर वह बाहर आ गई। चाय पीते, बैठकर बातें करते 9 बज गया। सरिता उठकर माँ के साथ खाना परोसने लगी। वह महसूस कर रही थी कि घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं और माँ पापा उससे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने समय बाद माँ के हाथ का खाना खाकर वह भावुक हो गई। विलास ने भी बहुत तारीफ़ करी कि खाना बहुत अच्छा लग रहा है। माँ ने बस हल्की सी मुस्कान दी, पर सरिता को उस मुस्कान के पीछे की मजबूरी साफ दिख रही थी।
उसने फुसफुसा कर कहा, माँ, आप हमेशा अच्छा खाना ही बनाती हो। माँ बोली, बिटिया, आज जरा जल्दी जल्दी में बनाया और गला भर आया तो आगे नहीं बोल सकी। पापा बीच में बोले, हमने सोचा दामाद जी के लिए थोड़ा स्पेशल, पर वह रुक गए। पापा, सरिता ने उनका हाथ पकड़ लिया। विलास चिंतित होकर पापा के पास आए। आपको क्या हुआ पापा? आप ठीक तो हैं? जब से हम आए हैं लगता है आप कुछ छिपा रहे हैं। क्या बात है, मुझे बताइए। पापा ने हाथ हिलाकर कहा, कुछ नहीं, बस उम्र हो गई है। पर उनकी आंखें सरिता की आंखों से बच रही थीं। बर्तन समेटते समय माँ का पैर अचानक मुड़ गया और वह हल्का सा लड़खड़ा गईं। विलास ने उन्हें संभाल लिया। माँ, आपको ध्यान नहीं रहता, आप ठीक हो? वह तुरंत बोली, हाँ हाँ ठीक हूँ। लेकिन अब सरिता ने उनका हाथ थामा। वह काँप रहा था, जैसे महीनों ठीक से सोई ना हो, जैसे शरीर में ताकत ही ना बची हो। तब सरिता ने लगभग गुस्से से पूछा, सच सच बताइए, क्या हुआ है? माँ ने बर्तन नीचे रखते हुए बस इतना कहा, बिटिया, तुम्हारी शादी, हम नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो जाओ। आंसुओं से उनकी आवाज़ भर भर आई। सरिता ने सहारा देते हुए कहा, माँ, पापा, आज सच बताइए, क्या छुपा रहे हैं इतने साल से? उसकी धड़कन तेज हो गई थी। माँ बैठ गई पापा के पास में। दोनों एकदम चुप। फिर पापा बोले, सरिता, पिछले 4 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई है। सरिता के हाथ में पकड़ा गिलास लगभग गिर ही गया। क्या? उन्होंने धीमे से सिर हिलाया। कंपनी बंद हो गई। नई नौकरी उम्र के कारण मिल नहीं रही। माँ बोली, थोड़ा थोड़ा करके जो बचत थी उससे घर चल रहा था, लेकिन अब वह भी लगभग ख़त्म हो रही है। सरिता के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। माँ, तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? उन्होंने सरिता की तरफ देखा। तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? तेरे माता पिता गरीब हैं, बस यही सोचकर नहीं बताया। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। बिटिया, उनकी आंखें छलक पड़ीं। सरिता सिसकने लगी कि मेरे अपने माँ पापा, जिन्होंने मुझे कभी एक दिन भी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया, वे मेरा सम्मान बचाने के लिए खुद तकलीफ़ झेल रहे थे, भूखे रह रहे थे। आज दामाद जी के लिए कुछ अच्छा बनाना चाह रहे थे, पर घर में जो बचा था वही बनाया। माँ ने नज़रें नीची करके कहा। पापा बोले, हम नहीं चाहते थे कि तुम शर्मिंदा हो, इसलिए तुमसे नहीं कह पाए। माँ तुम्हारे लिए खीर भी बनाना चाह रही थी, पर दूध भी नहीं था। माँ रोते हुए बोली, इतने में भी डर था कि दामाद जी ये न सोच लें कि हम लापरवाह हैं, गरीब हैं। इस पल सरिता के लिए आंसू रोकने मुश्किल हो रहे थे। उसने कातर नज़रों से विलास की ओर देखा। उसके घर का सारा सच विलास के सामने था। वह कुछ कहती, इसके पहले ही सबको चौंकाते हुए विलास उठ खड़ा हुआ। उसने माँ पापा के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। विलास की वो बात जिसने सब बदल दिया। माँ पापा, आप लोगों ने जो बनाया वह मेरे लिए किसी दावत से कम नहीं है। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। आप लोगों से मुझे इतना प्यार मिला है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। माँ पापा दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे। विलास आगे बोला, हम अब यहीं रहेंगे। सरिता, तुम्हारे माता पिता मेरी भी जिम्मेदारी है, और जहाँ तक ज़रूरतों की बात है, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। वह सरिता की तरफ मुड़ा। सरिता, तुम्हें पता है, तुम्हारे माता पिता हमसे कुछ नहीं मांग रहे, उल्टा अपने दर्द छुपाकर हमें मान दे रहे हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं।
सरिता बिल्कुल टूटकर माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। आपने 4 महीनों तक सहा और मैं एक बार देखने नहीं आई। माँ ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, तू खुश रहे, बस यही चाह है। विलास की बातों से माँ पापा के चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत दिखी। रात में जाते जाते विलास ने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा, कल मैं आपका रिज्यूमे अपडेट करूँगा। आप जब तक चाहें आराम कीजिए और जब चाहें काम कीजिए। अब आप अकेले नहीं हैं। पापा की आंखों से आंसू गिर पड़े और माँ ने विलास के सिर पर हाथ रखकर इतना ही कहा, भगवान ऐसे दामाद हर किसी को दे। गाड़ी में बैठते ही सरिता ने विलास का हाथ पकड़ा और मन ही मन सोचा, आज की दावत सादी थी लेकिन प्यार सम्मान से भरी हुई। आज उसका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि माँ पापा मजबूत हैं, पर सच यह है वे भी टूटते हैं, थकते हैं, रोते हैं, बस हमसे छिपा लेते हैं ताकि हम परेशान न हों। और हम अक्सर देर से समझते हैं। अपने माता पिता का ध्यान रखें क्योंकि वो अभी भी अपने से पहले आपका ध्यान रखते हैं। कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर सकते हैं, अपने कमेंट्स भी लिखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।